अगर आईएएस बनना चाहते हो तो यूपीएससी को कहना होगा जिंदगी तेरे नाम। खुद से डिसीजन लेना होगा। क्या होता है एक अच्छा डिसीजन? एक अच्छा डिसीजन वो होता है जो अगर किसी लक्ष्य के लिए ले लिया जाए तो उस लक्ष्य से बार बार कहे अब जिंदगी तेरे नाम, बाकी सारे रास्ते बंद, बस अब जिंदगी तेरे नाम, सुबह शाम उठते बैठते अब जिंदगी सिर्फ तेरे नाम। ये कहना होता है अपने लक्ष्य को कहना होता है बस तू ही तू और बस तू ही तू। कम से कम 2-3 साल के लिए यूपीएससी को कह दीजिए अब जिंदगी तेरे नाम। पूरा फोकस और बस एक डिसीजन पर, तब जाकर आप बनोगे आईएएस। क्या होता है एक अच्छा फोकस? एक अच्छा फोकस तब बनता है जब आपकी 5 ज्ञानेंद्रियां, आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, और साथ में 5 कर्मेंद्रियां, हाथ, पैर, मुंह, गुदा और लिंग, और इसके बाद मन जब एक लक्ष्य पर लग जाए तब कहा जाता है अच्छा फोकस। फोकस का तो यूनिवर्सल प्रिंसिपल ही है, जहां आपका फोकस होगा वो चीज आपकी एक्टिवेट हो जाएगी। अगर आप प्रॉब्लम्स पर फोकस करेंगे तो प्रॉब्लम्स एक्टिवेट होगा और आपको और ज्यादा परेशान करेगा, लेकिन जब आप सॉल्यूशन पर फोकस करेंगे तो आपका प्रॉब्लम झट से खत्म होना शुरू हो जाएगा। आप पढ़ाई तो करते हैं लेकिन बाद में भूल जाते हैं क्योंकि आपने पूरे फोकस के साथ पढ़ाई नहीं की। आप फोकस के साथ इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि आप जानते ही नहीं हैं कि फोकस के साथ पढ़ाई कैसे करें। फोकस में ये 11 चीजें अलाइन करोगे तभी जाकर फोकस बनेगा। 11 चीजें कौन सी? तो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन। आप पढ़ते समय इन्हीं 11 चीजों को एक साथ अलाइन करके अपने लक्ष्य पर फोकस नहीं कर पाते, इसीलिए आपको वो रिजल्ट नहीं मिल पाता। अगर आप पढ़ते समय ये 11 चीजें अलाइन नहीं करते एक साथ एक ही लक्ष्य पर, तो बिना इसके क्या खाक किया आपने जिंदगी लक्ष्य के नाम। आपने बिल्कुल जिंदगी लक्ष्य के नाम नहीं किया, आप तो सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहे हैं। पढ़ते समय आंखों से देखते तो हैं अक्षर, पर कान का इस्तेमाल नहीं करते उस पढ़े अक्षर को सुनने के लिए। जीभ का इस्तेमाल नहीं करते उस पढ़े हुए चीज को एक्चुअली में रिपीट करने के लिए। इस तरीके से आप देखोगे कि आपका 100% फोकस नहीं हो पाता। अगर काम अधूरा रह जाता है तो जिंदगी कैसे कर दिया आपने लक्ष्य के नाम। आपने अपनी जिंदगी बिल्कुल नहीं किया अपने लक्ष्य के नाम। अधूरा काम करके जिंदगी लक्ष्य के नाम नहीं किया जा सकता। अब पढ़ते समय आप अपने आंखों से देखकर पढ़ रहे हैं तो उसे मन में भी पढ़िए, उसे कानों से सुनने की कोशिश भी कीजिए, अपने जीभ से घुमाकर उसे कहने की कोशिश भी कीजिए। इसके अलावा अगर आप 5 कर्मेंद्रियों को अपने काम में लगाना चाहते हैं तो हाथ से आप कुछ लिख सकते हैं, आप दूसरे हाथ का इस्तेमाल करके उसकी पॉइंट्स को ठीक से वो कर सकते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पैर को काम में नहीं लगा सकते तो उसको स्थिर करने की कोशिश कर सकते हैं। इसके अलावा गुदा और लिंग को अगर काम में लगाना है तो उसके लिए मूलबंद लगाना होगा गुदा और लिंग पर। इस तरीके से आपका मन जो है अपने लक्ष्य के लिए रम जाएगा। आपकी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां एक साथ अलाइन हो जाएंगी आपके मन के साथ, और फिर इस तरीके से आप 100% फोकस अचीव कर लेंगे। और जब आप इस तरीके का फोकस अचीव करेंगे तो आपका सारा पढ़ा हुआ आपके मन में अच्छे से विजुअलाइज होगा। इस तरीके से आप एक अच्छे साधक बनकर पढ़ाई कर पाएंगे और अपना 100% दे पाएंगे। तब जाकर अच्छे से 100% आप अपने लक्ष्य के लिए अपनी जिंदगी को उसके नाम कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं इसी तरीके की और टिप्स और ट्रिक तो हमने ये वीडियो बना रखी है 6 स्ट्रेटजी फॉर क्रैकिंग आईएएस एग्जाम। इस प्लेलिस्ट को जाइए और देखिए इन 6 के 6 लेक्चर को, और इस जो स्ट्रेटजी को बताया गया है उनको आपको डेली अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है एटलीस्ट 2 साल तक, तब जाकर आप आईएएस बन पाएंगे। इसके अलावा 2019 यूपीएससी मेंस सॉल्यूशंस की भी हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, इसको देखिए और क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालना है इसको सीख लीजिए। अगर आप हमें फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो अकाउंट डिटेल्स आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी। आप यहाँ पर हमें फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और हमें ऐसा अच्छा कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। धन्यवाद।